मैं अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से वो मार रहा था। मैं अंदर से दरवाजे की कड़ी लगाना भूल गया। उसी समय अचानक से मेरी चाची अंदर आ गई। वो हमें वो काम करते देखकर तुरंत बाहर भाग गई। लेकिन हमने करना बंद नहीं किया। जब हमारा वो सब हो गया तब मैं बाहर आया। चाची बोली, क्यों राहुल, अंदर से दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते थे? मैंने कहा, चाची हमें क्या पता था कि तुम उसी समय हमारे कमरे में आ जाओगी। और वैसे भी हम कौन सा कुछ गलत काम कर रहे थे। चाची बोली, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता ही है, जब कोई ये काम करते हुए देख लेता है तो उसका भी मन वो सब काम करने को कहता है। मैंने कहा, तो चाची तुम भी जाओ करो। तो चाची बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे चाचा कई दिनों से घर से बाहर गए हैं और मैं अकेले वो सब काम कैसे करूँगी। मैंने कहा, चाची अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ वो सब काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इससे पहले मैं चाची और कुछ बोलती, मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, लेकिन उनसे ये कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन चाचा और चाची छत के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें वो सब काम करते हुए देख लिया था। मैं उन्हें कुछ देर खड़ा होकर देख रहा था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं 20 साल का था। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थीं। वो मुझसे मजाक मस्ती भी बहुत करती थीं। चाची और मेरे बीच दोस्ती का भी रिश्ता था। जब चाची नई नई हमारे घर आई थीं तो उनके अंदर बहुत घमंड था, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं थीं। जब मैं उनसे कोई बात करता तो वो मुंह टेढ़ा कर लेती थीं। तभी से मैं समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वो जहाँ काम करते थे वो जगह हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए चाचा को घर वापस आने में रात हो जाती थी। कभी कभी तो वो वहीं पर रुक जाते थे और चाची अपने कमरे में अकेली रहती थीं। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची कुछ उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? तो वह बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैं उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवा ला कर दिया। दवा खाकर चाची अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद मैं उनका हाल जानने के लिए उनके कमरे में गया। उनको काफ़ी बुखार था। मैंने कहा, चाची चाचा आज नहीं आएंगे क्या? तो चाची बोली, वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं? चाची की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था राहुल, उसके पापा डॉक्टर हैं। मैंने तुरंत राहुल को फ़ोन किया और कहा, राहुल तुझसे एक काम था यार। वो बोला, हाँ बता क्या काम है। मैंने कहा, यार तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। थोड़ी देर बाद राहुल के पापा आ गए। मैंने उनको चाची को दिखाया। उन्होंने इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिखीं। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था, तभी चाची बोली, अरे रोहन 1 मिनट यहाँ आओ। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, वो किस लिए? चाची बोली, मैं जब से इस घर में आई हूँ एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ये मुझे कल पता चला, जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह दूँ, ये सही मौका है। मैंने कहा, चाची एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली, तुम कुछ भी कहो मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, चाची तुम जब पहली बार इस घर में आई थी तभी से मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली, अच्छा तो क्या करूँ? मैंने कहा, चाची मुझे तुम्हारे साथ एक बार वो सब करना है। चाची बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता चल गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, चाची हम वो सब घर वालों की नज़र से छुपा कर करेंगे। चाची बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगी। मैंने कहा, चाची मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों के करने के बाद घर में किसी को नहीं पता चलेगी। चाची बोली, लेकिन मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? आजकल तो ये सब आम बात है, हो गई है, और वैसे भी हर कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं। उसके बाद चाची अपने कमरे में चली गई। अब मेरा मूड ख़राब हो गया था। मैं चाची के साथ कई दिनों से वो सब करने की सोच रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम से नहा कर निकला। उसी समय चाची भी आ गईं। वो बोली, रोहन आज तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज़ था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई। वो बोली, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने कहा, चाची तुम जाओ अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर मैं अपने काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर आया तो देखा चाची जी घर आ गए थे। अब मेरा मूड और ख़राब हो गया। मैंने कहा, अभी तक घर में सिर्फ मैं और चाची थे, अब तो चाचा भी आ गए। अब मेरा चाची के साथ
वो काम करने का सपना सपना ही रह जाएगा। चाचा मुझे देखकर बोले, और रोहन कैसे हो तुम? मैंने कहा ठीक हूँ चाचा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया। वो बोले, आओ रोहन खाना खाते हैं। फिर मैं बैठकर खाना खाने लगा। मैं बीच बीच में चाची की तरफ भी निगाहें घुमा देता था। चाची मुझे देखकर मुस्कुराते हुए चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा मुझसे पहले खाना खा लिए तो वह अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खा रहा था। चाची मेरे करीब आकर बोली, क्यों मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने कहा, हाँ। तो वो बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ वो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, लेकिन इसमें गलत क्या है? चाची बोली, तुम खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, मैं चाहे सोऊं चाहे जागूं, तुमसे क्या? और आज मैं सारी रात छत पर बैठा रहूंगा, सोऊंगा बिल्कुल नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, एक बार तो चाची के साथ वो काम जरूर करूंगा। जब सब लोग सो गए तब मैं अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला ताकि चाची को ये पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं 10-20 मिनट तक छत पर बैठा रहा। तभी मुझे पायलों की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थीं। वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो चाची बोली, इतनी रात को यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगा, तुम नीचे जाओ चाचा के पास। फिर चाची मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, देखो रोहन, अंदर से मैं भी तुम्हारे साथ वो काम करना चाहती हूँ, लेकिन अब हम वो काम ना करें, वही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो काम तुम्हें एक दिन ज़रूर करना है, लेकिन जब तक सब्र करो। सुबह चाचा मुझसे बोले, रोहन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा, हाँ बताइए। तो चाचा बोले, मैं बस एक दिन के लिए यहाँ बात ये बताने आया हूँ कि मैं 2 साल बाद ही वापस आऊँगा, क्योंकि मेरी कंपनी का एक ज़रूरी काम है और तुम अपनी चाची के साथ यहाँ रहोगे। मैंने कहा, ठीक है चाचा। तो वो बोले, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अपनी चाची का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, चाचा आप बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर चाचा बोले, अभी 1 घंटे में मेरी ट्रेन है, तो चलो जल्दी से मुझे स्टेशन छोड़ दो। फिर मैं चाचा को स्टेशन छोड़ने चला गया। जब मैं वापस आया तो चाची रो रही थी। मैंने कहा, चाची तुम रो क्यों रही हो? चाची बोली, तो क्या करूं, वो चले गए, अब 2 साल बाद आएंगे। मैंने कहा, चाची तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। फिर मैं घर के साथ साथ चाची का भी ध्यान रखने लगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।